नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज पे में। दोस्तों, आज हम झारखंड जनजातियों में से गोड़ाइत, करमाली, बिरजिया और बैगा इन सभी जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 24 वीडियो को अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, जो कि सारा वीडियो जनजाति से ही संबंधित है। यदि आप उन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि आप झारखंड की किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो, इनमें सब किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट्स लेकर आता हूँ जो कि इन सारे कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे गोड़ाइत जनजाति, है ना। देखिए, गोड़ाइत जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोड़ाइत जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल है। तो दोस्तों, गोड़ाइत जनजाति जो है उनका मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। रांची जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोड़ाइत जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। देखिए, ये जो है देवी माई और पूर्विया के उपासक हैं। ये सतानी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोड़ाइत जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। देखिए, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति हैं। भाषा की दृष्टि से ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के वर्ग में आते हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, यानी कि ये तीन ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है, कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें विधवा विवाह की मनाही है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, यानी कि ये तीनों जो हैं तीनों सही है और ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है ना। देखिए, गोड़ाइत परिवार जो है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है। डायन और भूत प्रेत में इनका विश्वास होता है। इनमें नातेदारी प्रणाली वर्गमूलक होता है ना। ये तीनों जो ऑप्शन बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, अब देखते हैं करमाली जनजाति। पहला प्रश्न है, प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को किस समूह में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, करमाली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारीबाग। हजारीबाग इसका सही हो जाएगा, यानी कि करमाली जनजाति जो है इनकी सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग जिला में निवास करती हैं। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा है। तो दोस्तों, करमाली जनजाति जो है उनका मुख्य पेशा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुहारी। लुहारी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी करमाली जो है वो लुहारी का काम करते हैं, है ना, वो उनका पेशा है। नेक्स्ट है, कछुआर, कैथवार, संढवार, सोना, करहर, तिरकी तथा खलखोहार गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करमाली। करमाली है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के विवाह के संबंध में कौन से कथन असत्य है? बताना है कौन से कथन गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। यह जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए, इनमें विवाह दो प्रकार से होता है, वेद चढ़ी और वेद कड़ी। ये सही है। इनमें वधु मूल्य को पौन या हथुआ कहा जाता है, ये भी सही है। आयोजित विवाह, दुकु विवाह, ओढ़री विवाह, घर जवाय विवाह
इनके विवाह के प्रमुख पद्धति हैं, यानी कि ये तीनों जो है सही है ना। यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो है यह करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति टूसू पर्व को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है प्रश्न कि करमाली जनजाति जो हैं यह टूसू पर्व को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एवं बी दोनों है ना, यानी कि पीढ़ा पर्व और बड़का पर्व। यानी कि करमाली जनजाति जो हैं और टूसू पर्व को पीढ़ा पर्व और बड़का पर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी कि पाहन और नाया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालिक। मालिक इसका सही हो जाएगा, यानी कि करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया को मालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की भाषा है, तो दोस्तों करमाली जनजाति जो है उनकी भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरुमाली है ना, कुरुमाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब है ब्रजी जनजाति। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, पहला ब्रजी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो हैं तीनों बिल्कुल सही है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति हैं। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं। यह दो भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया है ना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रजी जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड इसका सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजी जनजाति जो है इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से है। नेक्स्ट है, ब्रजिया को निम्न में किस जनजाति का एक उपभाग माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असुर। असुर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रजिया को असुर जनजाति का एक उपभाग माना गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, ब्रजी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लातेहार। लातेहार इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रजी जनजाति जो है इनकी सर्वाधिक जनसंख्या लातेहार जिला में निवास करती हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ब्रजी जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें विवाह गोत्र के अंदर होता है। यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा है ना। देखिए विवाह के लिए विस्तृत यानी कि अगुआ और हड़िया की परंपरा है किस जनजाति में, तो ब्रजी जनजाति में। इनमें बहुपत्नी विवाह का रिवाज है और इनमें विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है ना, तो ये इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आता है बैगा जनजाति। देखिए पहला प्रश्न है, बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पलामू है ना, पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बैगा जनजाति का सर्वाधिक जो संकेंद्रण है वह पलामू क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति के लोग निम्न में किस पवित्र पशु मानते हैं, यानी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि बैगा जनजाति के जो लोग हैं वह निम्न में से किसे पवित्र पशु मानते हैं? ऐसा कौन सा पशु जिसे पवित्र मानते हैं बैगा जनजाति में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ। बाघ जो है इनको पवित्र पशु माना जाता है बैगा जनजाति में। नेक्स्ट है, देखिए क्या बोल रहा प्रश्न, मंगनी, लामसेना, पैढुल, उघाड़िया, उठावा, चोर विवाह आदि बैगा समाज में प्रचलित प्रमुख विवाह है। ये जितने जो हैं ये क्या है, यह प्रमुख विवाह है ना, प्रचलित है, मतलब इनमें प्रचलित प्रमुख विवाह हैं। इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है, इनमें से जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि मंगनी। मंगनी जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ा देव। बड़ा देव जो है इनका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बैगा जनजाति के मुख्य देवता बड़ा देव हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वृक्ष बड़ा देव का निवास स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सखुआ। सखुआ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सखुआ वृक्ष जो है बड़ा देव का निवास स्थल है ना। नेक्स्ट है, बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रसनवा। रसनवा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बैगा लोग जो हैं वह प्रत्येक 9 वर्ष पर रसनवा पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है, बैगा के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुकदम। मुकदम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सारे कंटेंट काफ़ी पसंद आए होंगे, और पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में।